मेरे प्रिय बच्चे, मैंने यह देखा है कि अपने जीवन की बड़ी से बड़ी खुशियाँ प्राप्त करने पर भी तुम प्रसन्न नहीं हो पाते हो। तुम्हें ऐसा आभास होने लगता है कि अब तुम्हारे भीतर भावनाओं की कमी हो गई है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि किसी एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियाँ जलाई जा सकती है, जिसके बाद भी उस एक मोमबत्ती का समय कम नहीं होता। इसी प्रकार यदि कोई सुखी व्यक्ति अपने सुख को दूसरों में बांटता है तो इससे दूसरों के जीवन में भी सुख आता है, जिसके बाद भी उसके जीवन का सुख खत्म नहीं होता है। जीवन में सुख का आभास करने और उसे बढ़ाने का केवल एक ही तरीका है, और वह है उसे बांटना। संसार के अधिकतर व्यक्तियों में अहंकार की भावना व्याप्त होती है, मेरे प्रिय बच्चे, जिसके कारण वे अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी दुखी बनाते हैं। अहंकार आँखों में पड़ी धूल की तरह होता है। इस धूल को झाड़े बिना तुम संसार की किसी भी चीज़ को साफ सुथरा नहीं देख सकते हो। तुम्हें अपनी आँखों से यह अहंकार की धूल को हटाकर संसार को देखना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन से अहंकार का नाश हो जाए तो तुम्हें अन्य भावनाओं का आभास स्वतः ही होने लगेगा। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। यह अहंकार ही है जो तुम्हें अनगिनत सुखों के बाद भी प्रसन्न नहीं होने देता है। किसी गलती को सुधारने का सबसे अच्छा और हौसलों से भरा तरीका है उस गलती की क्षमा मांग लेना, परंतु अहंकार यह करने नहीं देता है। कभी भी कोई गलती करने और उसके आभास होने पर तुम्हें तुरंत अपने अहंकार को हटाकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारा अहंकार ही है जो तुम्हें दुख और कष्ट प्रदान करता है। तुम्हारे अंदर के जो भी नकारात्मक भाव है वह सब केवल और केवल तुम्हारे अहंकार के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तुम्हें अपने जीवन से अहंकार को पूरी तरह से मिटा देना चाहिए और उसकी जगह आत्मसम्मान को दे देनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठते हो। तुम्हें हर दिन एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहिए। तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हो गया, तुम्हें उन सभी बातों को एक तरफ रखकर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है उनका तुम्हें आभारी होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए तुम्हें संयम रखना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में प्राप्त दुखी चीज़ों को सराहना नहीं जानता है, उन व्यक्ति को जीवन में प्रसन्नता कभी प्राप्त नहीं होती। तुम्हें सदैव स्वयं को प्राप्त हुई चीज़ों का आदर करना चाहिए और उनसे प्राप्त सुख को संजोकर रखना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि ऐसा न करने पर जो सुख तुम्हारे पास आने वाले भी होते हैं वह भी तुमसे रूठ जाते हैं। तुम्हें सबसे पूर्व स्वयं को समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों के बारे में जानने से पूर्व तुम्हें स्वयं का अवलोकन कर स्वयं को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि तुम सपने में यह जान पाते हो जो तुम्हारे जीवन की अधिकतम परेशानियों का स्वतः ही अंत हो जाएगा,
मनुष्य की अधिकतम समस्याओं का मूल कारण ही होता है कि वे नहीं जानते कि आखिर उन्हें चाहिए क्या। तुम्हें स्वयं के मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं के मन को सुलझाने में समर्थ होता है वह जीवन में आगे बढ़ता रहता है। वह व्यक्ति संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने का भी सामर्थ्य रखता है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि आत्मा नियंत्रण ही ताकत है, सही विचार प्रभुत्व है और शांति ही शक्ति है। तुम्हें सदैव अपने आसपास व्यक्तियों और चीज़ों का आभार व्यक्त करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही विचार और व्यक्ति तुम्हारे जीवन में खुशियों को आकर्षित करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह शुद्ध विचार ही तुम्हें शक्तिशाली बनाते हैं। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि खुशियाँ ही खुशियों को आकर्षित करती है, इसलिए तुम्हें सदैव खुश रहना होगा। इसके अलावा तुम्हें स्वयं के विचारों का अवलोकन कर स्वयं के मन को सुलझाने का प्रयास करना होगा। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। जैसे विचार तुम स्वयं के प्रति रखते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने विचारों से ही तुम अपना संसार बनाते हो। इसी कारण उन्हें सदैव अच्छे और सकारात्मक विचार ही रखने चाहिए। तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए और स्वयं के प्रति ऐसे विचार रखने चाहिए जैसा तुम बनना चाहते हो। अपने जीवन को अपने अनुसार जीने की शक्ति केवल तुम में ही है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने विचारों को केवल तुम ही परिवर्तित कर सकते हो। तुम्हें अपने जीवन के लिए समय निकालना होगा और ऐसे परिवर्तन करने के लिए परिश्रम करना होगा। यदि तुम अपने जीवन को अपने अनुसार जीने का प्रयास करने के लिए समय नहीं निकाल सकते तो अतिशीघ्र ही तुम्हें संसार अपने अनुसार जीवन जीने पर मजबूर कर देता है। मेरे प्रिय, यदि तुम अपने जीवन से असंतुष्ट हो तो उसे परिवर्तित करने के लिए तुम्हें प्रयास करना चाहिए। केवल विचार रखने से कुछ नहीं होता, उन विचारों पर अमल करना भी आवश्यक होता है। तुम्हें अपने मस्तिष्क और अपने शरीर को एक साथ लेकर चलना चाहिए। जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना सरल कार्य नहीं होता है। यदि शरीर और मस्तिष्क दोनों में से कोई भी एक तुम्हारा साथ छोड़ दे तो लक्ष्य तक पहुंचना काफ़ी कठिन हो जाता है। तुम्हारे और तुम्हारे नक्शे के प्रति तुम्हारा सबसे पहला दायित्व यह है कि तुम स्वयं को सुरक्षित और स्वस्थ रखो। तुम्हें स्वयं के साथ एक होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारा शरीर तुमसे कुछ कहे तो तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। जब तुम्हारा मस्तिष्क थक जाए तो तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। तुम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति या तो अपना शरीर के साथ लेकर कर सकते हो या फिर उनके विरुद्ध जाकर। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ सांसारिक चीज़ों से मोह रखना नहीं होता है, बल्कि जीवन का अर्थ सही मायने में आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर होता है। जीवन का अर्थ है स्वयं में साथ एक होना। जिस दिन तुम संपूर्ण संसार को स्वयं से एक मानने लगोगे उस दिन तुम्हें संसार की कोई भी शक्ति परेशान नहीं कर सकेगी। भले ही परिस्थितियाँ आज तुम्हारे अनुकूल प्रतीत नहीं होती, परंतु तुम्हारे अंदर इन परिस्थितियों को बदलने की
क्षमता है। तुमको यह पता है कि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे ज्ञान और अनुभवों के बल पर है। जीवन के पथ पर छोटे मोटे झटके लगने का मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो गए हो। यदि तुम अपनी पूरी लगन और मेहनत से एक बार फिर से प्रयास करोगे तो सफलता तुम्हारे हाथ अवश्य ही लगेगी। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, यदि तुम पूर्ण विश्वास और ताकत के साथ डटे रहोगे तो तुम इन परिस्थितियों से अवश्य ही बाहर निकल सकोगे। तुम्हें मुझ पर और मेरी सिखाई हुई बातों पर आस्था रखनी चाहिए। तुम्हें संसार के हर जीव से प्रेम करना चाहिए। संसार का हर जीव मेरा ही अंश है, इसलिए तुम्हें हर एक जीव से उसके प्रकार प्रेम करना चाहिए जिस प्रकार तुम मुझसे प्रेम करते हो। किसी से भी प्रेम करने से पूर्व तुम्हें स्वयं का सम्मान और स्वयं से प्रेम करने का प्रयास करना चाहिए। यदि तुम स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते हो तो तुम कभी भी किसी से प्रेम नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, प्रेम में कभी भी भेदभाव नहीं होता है। संसार की हर एक चीज़ से प्रेम करो, स्वयं से प्रेम करो जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।